भजन संहिता 119 उसकी 176 आयत लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ के नाई भटक गया हूं, अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भूला हूं। अजीजों, जब आप पर मैं भजन संहिता 119 पढ़ते हैं, ये भजन बहुत बड़ा है और एक बात हम पाते हैं इस भजन के भीतर, और वो ये है कि ये भजन परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। इस भजन के भीतर हम बार बार परमेश्वर के भक्त को जो गीत वो गा रहा है या जो गीत वो लिख रहा है, उसके भीतर हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हुए उसे देखते हैं। शुरुआत में वो कहता है कि प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने दिल में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में अपराध ना करूं। वो बीच में कहता है कि प्रभु तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है। फिर वो कहता है कि प्रभु तेरे वचन को मानने से मैं अपने सिखाने वालों से अधिक बुद्धिमान हो चुका हूं। आप और मैं देखते हैं कि वो लगातार परमेश्वर के वचन से मिलने वाली आशीषों के बारे में बात करता है। लेकिन एक और चीज वह करता है, और वो ये है कि वह अपनी तुलना एक भटकी हुई भेड़ के साथ करता है। हम इस बात को देखते हैं और वो ये है कि पूरे भजन के दौरान ये भजनकार कहीं ना कहीं थोड़ा निराश हमें लगता है, कहीं ना कहीं परिस्थितियों को देखकर हताश हमें लगता है। और एक बात आप ये पाते हैं और वो ये है कि ये शुरू से ये इस भजन के भीतर वो इस बात की कल्पना करता है और इस बात को दिखाना चाहता है जैसे वह परमेश्वर को ढूंढ रहा हो। लेकिन जब वो भजन की आखिरी आयत में आता है तब वो एक बात कहता है और वो ये है कि परमेश्वर, जितना मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं जानता हूं उससे बढ़कर तू मुझे ढूंढ रहा। और फिर वो कहता है, प्रभु मैं खोई हुई भेड़ की नाई भटक गया, अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भूला। अजीजों, वो अपनी कमजोरी को परमेश्वर के वचन के सामने, प्रभु के सामने बताने से नहीं डरता। वो कहता है कि प्रभु मैं भटक गया हूं, मैं उस भेड़ के समान हूं जो भेड़ भटक गई, और मैं तुझसे ये दुआ करता हूं कि अपने दास को ढूंढ ले। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, कि आप खो गए हैं। मैं जो कह रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। हम कई बार ये दावा करते हैं कि मैंने अपने आप को पा लिया, हम दावा करते हैं कि मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं में से कई लोग वो लोग हैं जो खो चुके हैं, जो भटक चुके हैं। आज सुबह के समय एक मीटिंग में मैं प्रचार करने गया, पासबानों की सभा थी, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, और जब मैं वहां परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था, प्रचार के तुरंत बाद एक जवान मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर मैं चाहता हूं मेरे लिए दुआ करो, और वे लगातार रो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, जब आप प्रचार कर रहे थे उसी के बीच में मैं आकर आपके सामने घुटने टेक के परमेश्वर से कुछ बातों के लिए माफी मांगना चाहता था। और तब वो मुझसे कहने लगे, पास्टर प्रभु ने मुझे बड़ी सेवकाई दी है, 700-800 से अधिक लोग मेरे पास आते हैं, परमेश्वर ने बड़ी बड़ा काम मेरी जिंदगी के द्वारा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी जिंदगी में भटक गया हूं, परमेश्वर से दूर चला गया हूं। मैं दूसरों के सामने दिखाई तो दे रहा हूं जैसे मैं एक सेवक हूं, दूसरों के सामने मैं दिखाई दे रहा हूं जैसे परमेश्वर के वचन का मैं प्रचारक हूं, एक भली भांति गीत गाने वाला एक व्यक्ति हूं, लेकिन पास्टर मैं जानता हूं कि मैं भटक गया हूं। आप मेरे लिए दुआ करिए कि मैं फिर से लौट कर आऊं। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भटक गए, क्या आप इस बात को जानते हैं? एक स्त्री थी जिसका सिक्का खो गया। कहां खोया? बाहर नहीं गिरा, वह भीतर खोया था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चर्च के भीतर भी आप रहते हुए खो सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में बोल सकते हैं, मैं चर्च के भीतर हूं, एक अच्छी आराधना टीम में हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, अद्भुत बात है, सब ठीक है, लेकिन सबके बीच में भी आप खो सकते हैं मेरे भाई। मुझे इस भजनकार के भीतर बड़ी ईमानदारी दिखाई देती है, और वो कहता है, प्रभु मैं भेड़ के नहीं भटक गया हूं, अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भूला। क्या आज आप मेरे साथ ही कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु जी मैं भटक चुका हूं बहुत सारी बातों में, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, भक्ति में, तेरी उपस्थिति में, प्रभु जी मैं भटक गया हूं, क्या तू मुझे वापस लेकर आएगा? क्या तू मुझे वापस लेकर आएगा? दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, मिलकर दुआ करते हैं, हमें अनुग्रह दे प्रभु जी। जब इस दुनिया में हम भटक जाते हैं, हमारी सहायता करके प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा हम शांति पाए, तसल्ली पाए, आश्वासन पाए, कृपा दे
जब जब हम भटक जाएं प्रभु जी तो हमें पकड़ ले, हमें लौटा के लेकर आ। मदद कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।